हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमारी पहली क्लास है परसेंटेज के पार्ट 1। इसमें हम परसेंटेज के कुछ बेसिक्स सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी कि परसेंटेज होता क्या है। अब नाम से ही आपको कंफर्म हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, प्रतिशत और परसेंट। तो आप ये समझो कि पर 100 में से बात कर रहा है ना। जैसे कि एक संख्या पूरी, अभी एक पेज ऐड कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना। और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे भाई, 100 से भाग। सीधी सी बात। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ 10%। अब इसको हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग 10 में। 1 0 से 1 0 कट के 1/10 ये आ गया भिन्न में, है ना। या फिर आप डायरेक्ट ये देख लो कि भाई 10 इंटू परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, बताया मैंने अभी, 1/100। 1 0 से 1 0 तो 1/10। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, है ना। ठीक। अब हम भिन्न होगी, मान लो अपने पास एक भिन्न है 1/4। इसको हमको चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज में। 4 से काट दो इसको, 25 टाइम कट गया, ओके, तो 25% आ गया। तो ये तो एकदम बेसिक था, है ना। अब हम कुछ ऐसे सवालों की बात कर लेते हैं कि हम परसेंटेज चेंजेस कैसे लाएंगे। अगर किसी भी अंश में उस संख्या का एक ज़्यादा हो, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 7/6, ठीक है। अब यहाँ पर +1 है कि नहीं, हर से एक ज़्यादा है, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। सपोज़ एक और नंबर हमने ले लिया 13/6, ठीक है। अब अगला नंबर हम लेते हैं 19/6, ठीक। अब यहाँ पर बताओ इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में 6 कम 6 बचा कितना, 1, तो 1/6 ऐसा लिख सकते हैं। अब मिश्र भिन्न सबको पता होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 1/6 लिख सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं। अब ये 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100%। मतलब 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही। 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3 होती है ना। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। या फिर इसको हम लिखेंगे तो 16.66%। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 16.66%, तो आ जाएगा आंसर, +1 हो तो। अब यहाँ पर देखो -1 के लिए भी वही है, -1 के लिए भी हम वही कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 5/6, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 11/6। तो 6 कम, तो मेरे भाई 1, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 - 1/6, 5/6 से 2 - 1/6, 6 दूनी 12 - 1 11/6 यही आएगा। तो इसको हल करने के लिए आप डायरेक्ट, आपको पता ही है, अगर हम 5/6 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 का तो 100%, तो 100% माइनस 16.66%, है ना। अब घटा लो 4 और 3 पॉइंट, अब एक और हासिल का 2 तो 7 3 और ये 8, तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे इसका भी आप निकाल सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि ये कुछ परसेंटेज दी है, इसको आपको याद कर लेना है ना। अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। देखो निकालना तो आसान है, लेकिन आप एग्ज़ाम में क्या, एक छोटा सा परसेंट दिया जाएगा बड़े क्वेश्चन में, तो आपको जब परसेंटेज पता होगा, याद होगा, तो आप डायरेक्ट कर लोगे। या तो आप परसेंटेज निकालने में टाइम वेस्ट करो, या तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो,
है ना। तो आप इनको याद कर लो, ये इसको 33 सही 1/3%, है ना। बाकी सभी आप याद कर लो, और कम से कम 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है ना। तो आप याद कर लो, लिस्ट है ये तो आपको याद होनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट जितने मैंने दिए इतने तो याद होने ही चाहिए, और भी है। अब इसमें क्या है, अब मैं भी आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 1/, जैसे आपको पता है 1/, ए यार पेन, ओके 1/, क्या हुआ भाई, 1/3 इजिकल टू 33 1/3 ये होता है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 इजिकल टू 66 इंटू 2/3। यहाँ पर भी 2 का गुना और यहाँ पर भी 2 का गुना, ये तो आपको आता होगा। तो कहने का मतलब है आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, 2/3 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना। 1/8, 12 से 1/2 होता है, 1/8 बराबर होता है 12 से 1/2। तो 3/8 की वैल्यू निकालने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 32 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, है ना। लेकिन कभी भी जो हमारा अंश होता है हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो सुना ही आपने। तो मिश्र भिन्न को हम लिख सकते हैं 36 सही 3/2, इसमें भाग दे दो भाई, इसको फिर से मिश्र भिन्न बदल लो 3/2 को, कितना आएगा 36 सही धन 2 एकम 2, 1 बच्चा 1/2, तो 37 सही 1/2, 37 से 1/2%। तो ये 3/8 का मान आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे तो याद ही रख लो, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, वो क्या है, वो है मेरे भाई सक्सेसिव चेंज इन परसेंट, है ना। क्रमागत प्रतिशत बदलाव बोलो, या सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत बदलाव, या फिर सक्सेसिव, अरे यार ये पेन ना, एक सेकेंड, क्रमागत प्रतिशत बदलाव। अगर हमको कहा गया कि भाई एक निश्चित संख्या है, उसमें a% की, पेन चेंज कर लेते हैं, एक निश्चित संख्या उसमें a% की क्या हो रही है, a% की वृद्धि हो रही है, और उसके बाद इसमें b% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, b% की। चलो ये पहले ये करते हैं, दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। कोई निश्चित संख्या उसमें a% की वृद्धि हो रही है, फिर b% की वृद्धि हो रही है, तो संख्या क्या होगी बताओ, या फिर कितने प्रतिशत की इसमें ओवरऑल वृद्धि होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो, a + b + ab/100। अब ये ऐसे ही यहाँ पर बोला है कि a% की वृद्धि हो रही है और b% की कमी हो रही है। आप यही बोलोगे ना कि सर यहाँ दोनों जगह आपने वृद्धि कर दिया था, अगर एक जगह कमी हो तो कैसे करेंगे। तो बस उसको यहीं पर ध्यान रखना है हमको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। अभी आगे और समझाएंगे जब क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, बट अभी ध्यान में इतना ही रखो, कमी हो रही b%। तो कोई नहीं, सेम फॉर्मूला। अब बस आपको करना क्या है, आपको इतना करना है कि यहाँ पर जो माइनस में जो कमी होगी उसको माइनस में रख दो। a + b की कमी हो रही -b + a इंटू -b/100। तो यहाँ क्या जाएगा, a - b प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस ab/100। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो टेंशन आपको लेना नहीं है, बिल्कुल ये भी क्लियर हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर हमको बोला है कि मान लो 10% की वैल्यू आपको सबको अभी तक याद हो ही गई होगी, 1/10। अगर हमको बोला किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, मान लो एक संख्या थी 700, एक संख्या हमारे पास कितनी है 700, 700 में 10% की वृद्धि करने पर कितनी हो जाएगी, 700 में 10% की वृद्धि करने पर कितनी हो जाएगी। तो 10% की वृद्धि हो तो यूनिट में भी वृद्धि कर दें। अब देखो 10 से कितना हो गया 11, तो 11/10 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 7700, ये 10 0 से 0 काट दो, तो कितना हो गया भाई 770, थाला फॉर अ रीजन। तो इस टाइप से क्वेश्चन करें। आगे मैं आपको ये समझाऊंगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। आज तो हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए, ठीक है लेना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 500 का 40% ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो 500 का कितना निकालना है आपको, ध्यान से देखना यहाँ पर, है ना। 500 का
कहाँ मतलब मल्टीप्लाई होता है भाई, है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। 40 अब परसेंटेज को चेंज करने मैंने बोला था 100 से डिवाइड कर देना, है ना, भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। या फिर डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, परसेंटेज की वैल्यू ही कितनी होती है 1/100, है ना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5 को 20 कितना आ गया भाई 200। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आंसर है ना, बेसिक्स क्लियर होंगे आपके। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है ना, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5% इज। हाँ जी, तो भैया हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के 100 से भाग देते हैं, तो वही 1/5 इंटू 1/100। आंसर आपका कितना आएगा 1/500। सीधी सी बात, ये आपका आंसर। अच्छा, इसे टिक लगा देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको जब नोट्स दी जाएंगे। ओके, इसका 200। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4.5% में व्यक्त करने पर है, तो ये क्वेश्चन वही हो गया कि जो भिन्न है उसको हमको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो 4/, है ना, 4/5 गुणित 100, तो 5 दूनी 10 और ये 20, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 80% आ गया आंसर। ईजी है, सबसे बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। एक्स का 30% 72 है, तो एक्स का मान निकालना है ना। 30% ऑफ एक्स इज 72, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। कोई बात नहीं, तो एक्स का 30% परसेंटेज की वैल्यू पता ही है आपको, ठीक। 72 है बराबर 72 है, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 240। एक एक सेकंड का क्वेश्चन, इतना लिखना भी नहीं पड़ता, मन में हो जाएगा। अपन प्रैक्टिस करो 2-3 बार बस, इस सीट से ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगाना है ना। पूरे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज है, टाइप वाइज है, तो कोई भी दिक्कत या परेशानी आपके लिए नहीं होगी, है ना। ओके, 240 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, है ना, सबसे कम कौन सा। तो इनको सॉल्व करेंगे, अभी मैं सिखा ही चुका हूँ तुमको। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ए, अप्रॉक्सीमेशन से भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे 12% ऑफ 625, ठीक। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बारचिंग 72, है ना, बारचिंग 72, 12 दूनी 24 के 4 हासिल गए 2, 12 पंचे 60 के 0 हासिल गए 6, कितना हो गया 0, 6 4 10 के 0 हासिल गए 1, 2 4 5, 7500। ठीक है मेरे भाई, तो 7500 बटे में देखो, इसको 7500 मल्टीप्लाई करने पे आ गया, बटे में 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास ये कितना आ गया 75। अब बी क्या है हमारे पास, 15% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट परसेंट को 100 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 555। कोई बात नहीं, 15 का गुना कर दो इसमें भैया, 15 पच्चे 75, ठीक है। 15 पच्चे 75 के 5 हासिल गए 7, 15 पच्चे 75 के 5 हासिल गए 7, 5 7 5 12 के 2 हासिल गए 1, 7 5 12 और 1, 13 के 3 हासिल गए 1, 8 83 पॉइंट, हाँ 83, देखो 8325। ओके, तो 8325 हमारे पास आ गया है। इसके बट्टे में क्या है यहाँ पर 100 है, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा डायरेक्ट। देखो बट्टे में 10 है, बट्टे में अगर 10 हो तो एक जीरो है, तो एक पॉइंट इधर साइड आता है, ठीक है। अगर 2 है तो इधर साइड आता है, ये तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है भाई। अब क्या करें, यहाँ पर आंसर क्या है इसका 83.25। अभी तक तो छोटा ये लग रहा है 2 ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन भी हल करेंगे सी 10%, ये तो और भी इजी हो गया। 10% का मान ही कितना होता है 1/10, बता चुका हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई बाय 720, तो 10 से 10 इसका कितना है 72, ठीक है। अब डी नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन है 9%, मतलब 9/100 इंटू 945, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 5 45 के 5 हासिल गए 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो गया 40, हासिल गए 4, 9 9 9 81 और 4 85, है ना। और 100 है अपॉन में, तो यहाँ पर क्या जाएगा पॉइंट, 2 संख्या क्या इधर से, तो सबसे छोटा कौन सा है भाई सी ऑप्शन 72। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 300 का 25% का 20% क्या होगा, इसको तो आराम से कर लोगे यार आप। देखो 300 का
25 का आपको पता है, 25 का हमने बता ही दिया था 1/4। फिर से बता दूं कि कैसे निकालोगे? चलो यार बता ही देते हो तुमको। 25% का आ जाएगा 25/100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 मतलब 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। हमने यहाँ क्या कर दिया? 1/4 मल्टीप्लाई 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/5 से। ओके, तो कर दो यार। पाँचों को 20 है तो 0 और 15 बार में 20 से काट दो ना, 15 बार में खत्म। ये आ गया आंसर 15। चलो आगे। 1000 का 25% का 10% का 1% क्या होगा? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। देखो 1000 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 1% का मान क्या होगा? 1/100। ठीक है, अब इसको हल कर लो। 3 0 से ये 3 0 कट गए। ठीक है, अब ये 1/4 बचा है। इसका मतलब इसमें भाग दे दो 10 में 4 का, ओ सॉरी 1 में 4 का भाग देना है, सॉरी है ना, 1 में 4 का भाग देना है। तो क्या हो जाएगा? जब सबसे पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 10, 4 दूनी 8, है ना, फिर 2 बच गए, 4 पंचे 20, तो 0.25 ये सी इसका आंसर होगा। ओके, डोंट वरी, अभी टफ क्वेश्चन भी आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, अभी तो बेसिक्स है। जिन लोगों को के बेसिक क्लियर नहीं हो, बेसिक क्लियर कर लो। एकदम सीक्वेंस वाइज बना है ना, टाइप वाइज, लेवल वाइज, सीक्वेंस वाइज, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो 100 का 125% 100 हो तो 100 का मान, ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। देखो 100 का 125%, तो 125/100 है ना, बराबर कितना? 100 हो तो 100 का मान। यहाँ से 100 का मान निकालना है तो कोई बात नहीं, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, है ना। 25 से काट दिया इसको। अब 5 दूनी 10, 20 बार, और 4 दूनी 8, तो 100 का मान कितना आ गया? 80। सीधी सी बात है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये बोल रहा है ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है ना। अब आया अच्छा क्वेश्चन, ये एमटीएस में आ भी चुका है, देखो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, नए क्वेश्चन भी है, और सारे क्वेश्चन रेलेवेंट है ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ में सवाल करते जाइए, बस अब नोट्स बनाना है ना। अब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसको फॉलो कर ले, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन है ए बी से 6 गुना अधिक है। ए बी से 6 गुना अधिक है, यहाँ पर अधिक शब्द पे आपको ध्यान देना है। 6 गुना है नहीं बोला, 6 गुना अधिक है। और तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है ना। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, इसका मतलब ए से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे भी कंपेयर करेंगे वो हमेशा बटे में आएगा, याद रखना है। हर में आएगा या अपॉन में आएगा, जैसा चाहे वो सब बोलो, लेकिन ये याद रखना है जिससे भी कंपेयर करेंगे वो हमेशा अपॉन में आएगा। तो देखो ए और बी की बात हो रही है यहाँ पर। ए जो है बी से 6 गुना अधिक है, तो बी को मैंने मान लिया 1, तो 1 का 6 गुना कितना हो गया? 6, और ये अधिक है ना इससे, बी के 6 गुने से अधिक है। 6 और 1 कितना हो गया? 7, सीधी सी बात। अभी 7 हो गया, तो हमको क्या बोला है इन्होंने? ए से कितना कम है? बी, तो ए से बोला है तो ए का अपॉन में आएगा। कितना कम भाई? यहाँ पर 6 कम है, तो 6 गुणित 100, तो हमारे पास आ गया 600/7। 7 से भाग दे दो, है ना। 7 8 56, अरे 7 8 56, 4 बच गए 40, तो 7 5 35। अब यहीं पर देख लो ना, अब ज़्यादा हल करने की आवश्यकता कहाँ है? 7 1 लगा दो, ये ऑप्शन 8.5 तो सिर्फ इसमें है ना, तो ये आपका समय बचाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी का 95% है तो ए कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? ओके, तो यहाँ पर कंपेयर नहीं करना, डायरेक्ट प्रतिशत बना। ए बी का 95% है ना, बी का बोला है तो बी को हम कितना मान लेंगे? 100%। बी को कितना मान लिया भाई हमने? 100%, तो ये कितना हो जाएगा? इसका 95% अधिक नहीं बोला यहाँ पर, सिर्फ 95% बोला, ये ध्यान रखना है आपका, है ना, गलती हो जाती है। तो 95% है ए का, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए का बोला है ना, ए से कंपेयर करते, 95 गुणित 100 गुणित 100, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दी 100 से। अब हल कर लो,
5 से पहले काट लो इसको, 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा ये। गुड। 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19 तो सब में ही दिख रहा है भाई तुमको। चलो हल कर लेते हैं, मिस्र भी निकालते तो आती होगी ना सबको। ये 2000/19 है ना, 19 एकम 19 भाग दे रहा हूँ मैं, तो 10 बच गए। तो हम कहें 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 में तो 19 के जाते हैं, तो एक 0 और लेंगे तो 100 है ना, तो 95 है ना, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, तो 105। फिर बचे कितना, 5 जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे, और बट्टे में तो जो हर का रहता है वही रहता है, तो 105 सही 5/19% इसका आंसर है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है? ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, होमवर्क दे दूँ? चलो मैं करा देता हूँ, अभी तो स्टार्टिंग की क्लास है। तो पहला है ना, पहला हम सॉल्व करते हैं 625 का 12%, तो 12/100 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको वो कर लो, 5 से काट भी सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करोगे तो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा और कुछ नहीं। पहले लिख ले क्या? हाँ लिख लेते। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बी 555, ये रिपीट है क्या? चलो कोई नहीं, करते हैं। आया वाला क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है भाई, का 15%, अभी हमने निकाला था ये वाला, है ना, आपको याद हो तो। अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे हो तो आपको याद होगा। 720 का 10%, मतलब 10% की वैल्यू तो आप 1/10, 15% को भी 1/100 लिख दो। ठीक है, और D 845 का 9%, अभी तो हल किया था यार, अब इसको हल कर लो ना, नहीं कर ही लो इसको हल। चलो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ है ना, डायरेक्ट इससे फिर इससे फिर इससे, तो आपको जैसा लगे वैसे मल्टीप्लाई करो। एक बार कैलकुलेशन की क्लास ले लेंगे तो आपको कैलकुलेशन बेहतर हो जाएगा, है ना। 12×72, 12 दूनी 24 के 4 हासिल गए 2, 12 पंचे 60 के 0 हासिल गए 6, तो 0, 6 4 10 के 0, 2 2 4 5 7, तो 75 ये हमने हल किया था, है ना। 75 100/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा 75। देखो डबल से करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। डबल से कराना पड़ेगा या ट्रिपल कराना पड़ेगा या 10 बार कराना पड़े, कितनी बार उससे मतलब नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो आप जो हम एफर्ट लगा रहे हैं अब उसकी वैल्यू करो, है ना। आप भी करके देखो ऐसे ही। अब 15 से मल्टीप्लाई, 15 5 75, 15 5 75 के 5 हासिल गए 7, 15 5 75 के 5 हासिल गए 7। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा? 5 7 5 12 के 2 हासिल गए 1, 7 5 12 13 के 3 हासिल गए 1, 8 3 2 5, है ना, 8325/100। ठीक, अब 100 है तो दशमलव 2 स्थान इधर आ जाएगा, तो 83.25 हमारा आंसर, मतलब इसका सॉल्यूशन आया। अब इसको हल कर लो, इसका 72 आएगा। इसको भी हल हमने कर लिया था, फिर भी कर लेते हैं। 9 8 72, 9 चौक 36 के 6 हासिल गए 3, 9 5 45 के 5 हासिल गए 4। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 5 6 6 4 10 के 0 हासिल गए 3 2 5 और 1 6 और 1 7। ठीक, 7605/100, 76.05। इन सब में सबसे छोटा कौन सा मेरे भाई? 75, 83.25, 72 या 76.05, कौन सा है? तो 72 सबसे छोटा है ना, सबसे कम पूछा है ना, तो सबसे छोटा कौन सा? 720 का 10%। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन आया। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये पॉइंट में, तो आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब देखो 0.01, एक मिनट, दूसरा कलर ले ले क्या? चलो 0.01, 0.01 का कितना प्रतिशत है ना, तो इससे कंपेयर करें 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो ये बटे में आएगा, गुणित, अरे यार, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये मार्कर क्या है, पेन जरा चलने नहीं लग जाता कभी कोई। ओके, इसका भी इलाज करते हैं। ठीक, तो अभी देखो सबसे पहले दशमलव की ये याद रखो, कोई भी संख्या जैसे 1, जैसे 2.5, तो इसके बाद दशमलव के बाद कितने भी जीरो आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे हम यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, 1 0 हमने बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि दो संख्या के बाद यहाँ दशमलव है,
यहाँ भी 2 संख्या के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास बच्चा है, यहाँ लिख देता हूँ। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, पेपर में डायरेक्ट करना है आपको, लेकिन क्या अभी समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई। ये नहीं सोचना इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन, कोई बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं है, वो तो आधी स्टेप मन में हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये 0 से 0 काट दे, कितना आ गया हमारे पास, क्या कितना प्रतिशत है, तो 10% हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से, 100 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर। कभी भी याद रखना कि जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी दो चीज़ की, तो एक ही यूनिट होना चाहिए उनकी। जैसे हम किलोग्राम को कंपेयर करेंगे किलोग्राम के साथ, ग्राम को कंपेयर करेंगे ग्राम के साथ, वैसे ही हम मीटर को कंपेयर करेंगे मीटर के साथ, सेंटीमीटर कंपेयर करेंगे सेंटीमीटर के साथ, है ना। मैट्रिक्स भी आपको याद होनी चाहिए। अभी जब हम तुमको पढ़ाएंगे आगे मेंसुरेशन वगैरह चैप्टर, तो मैट्रिक्स वगैरह सारी करा देंगे, लगे तो इसी में ऐड कर दूंगा मैं अगली क्लास में, है ना। अभी क्वेश्चन के जैसे फ्लो में चल रहे थे ऐसे ही चलते हैं। 100 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने के बराबर। तो मेरे भाई या तो आप ग्राम को किलोग्राम में बदल लो या किलोग्राम को ग्राम में बदल लो। चलो ग्राम में बदल लेते हैं। आपको पता है एक किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। ओके तो 100 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम, एक सेकेंड, है ना। हाँ, ये 100 ग्राम, तो ये 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। 2 किलोग्राम बराबर से 2000 ग्राम होगा, बट्टे में 2000 ग्राम, कंपेयर इसी से कर रहे हैं। गुणित 100% में निकालना है, 100 को गुना करना, 2 0 से 2 0 काट दो भाई, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 पंचे 10 कर दो, आ गया आपका आंसर 5%, है ना, इजी। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आपने तो ग्राम में बदला, किलोग्राम में बदल दो। तो वो आप बदल के देख लो, नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, अगली क्लास में बता देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर है। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो मैंने बोला ना आपको, जैसे घंटे को घंटे से कंपेयर करेंगे, मिनट को मिनट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे, वैसे ही मीटर को मीटर से, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको अब क्या करते हैं, 1 घंटे का y प्रतिशत, मतलब 1 घंटे का कितना, 1 आवर का y प्रतिशत, तो 1 मिनट 12 सेकेंड, है ना। 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिनट 12 सेकेंड को हमको चेंज करना पड़ेगा घंटे में। तो सीधी सी बात है भाई, 1 मिनट 12 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, 1/5, है ना। तो 5 एकम 5, 6/5 हमारे पास क्या आ गया, ये मिनट में। 6/5 हमारे पास किस में आया, मिनट में। ये अरे इसको मैं अच्छे से कर दूँ क्या, 1 सही 1/5 हुआ ना, 5 एकम 5 और 6/5 ही आ गया। इधर जगह नहीं तो थोड़ा यहाँ कर देता है ना, इसके आगे का ये। तो अब ये 6/5 मिनट को हमको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। 6/5 गुनी 60, तो 5 एकम 6 से 10 बार में कट गया, कितना आ गया आपके पास, 1/50, ठीक है ना। तो 1/50 आवर, है ना, है बड़ा। 1 घंटे का y प्रतिशत, 1 घंटे का y प्रतिशत किसके बराबर है, 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, 1/50 आवर आई ना। तो यहाँ कितना आएगा, 1/50 आवर, और ये भी आवर में, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, ये एच लिखा है तो, आई होप नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखोगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम एच में हटा देता हूँ, समझाने के लिए था, क्योंकि यूनिट तो सेम ही होगी इनकी, है ना। तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज की वैल्यू आपको पता है 1/100 होती है। समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा ये, समझ रहे हो। इतना सब कुछ करने की आवश्यकता, यहीं की स्टेप में हल हो जाएगा। अभी 100 उधर चले जाएगा तो y बराबर से कितना आ जाएगा भाई, 100 y बराबर, एक सेकेंड, y बराबर से 100 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये बट्टे में है तो गुने में हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 100/50, है ना। 50 दूनी कितना होता है, 100, तो आंसर कितना आ गया, 2। y के बराबर क्या आया हमारे पास आंसर, y बराबर आ गया हमारे पास 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x का 40% 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन को डबल समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना।
जहाँ पर आवश्यकता होगी मैं 2 बार 3 बार आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही हल हो जाएंगे। तो x का 40%, देखो 40% की डायरेक्ट वैल्यू भी आपको याद रख सकते हो आप, है ना। कैसे, फ्रैक्शन में 40/100 यही होगा, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना, 2/5। तो 40 की याद ही रख लो, 2/5 बहुत बार यूज़ होता है 40, इसलिए बोल रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम इसके यहाँ वैल्यू रख देंगे 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। x का 2/5 बराबर से 500 का 10%। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 1/10 होगी ना। हाँ, याद कर लेना बेटे। चलो अब इसको हल कर लो, 0 से 0 काट दो, है ना, और ये 2 से काट दो इसको 25 बार में। तो 1 से बराबर से 25 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, ये आ गया आपका आंसर, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अभी बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है ना। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही रखे कि आपको ये क्लास लगाने के बाद ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे जो आपसे बनेंगे नहीं, इसलिए आप बेफिक्र रहो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्लास में ही इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 150 क्वेश्चन तो आपके परसेंटेज के ही हो जाएंगे, है ना, और सारे टाइप कवर करेंगे। अभी आपने देखा भी होगा कि लेवल वाइज से पहले इजी, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर उससे थोड़ा सा टफ, इस टाइप से आपके क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और राइस कुकर का अनुपात। देखो टीवी का और राइस कुकर, RC लिख देता हूँ, है ना, समझना, RC भी नहीं है भाई, RC है 2:3 दिया है। शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका प्रतिशत निकालना है, राइस कुकर का। तो भाई अगर इनमें से किसी एक का भी परसेंट बताना है तो हमको टोटल में से बताना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितना, 3 2 5, 5 टोटल में से हमको बताना है कितना है। ये कितना है, क्या पूछा है इसने, राइस कुकर कितना है, 3 है ना। अब ये 3, अरे यार पेन ना, 3/5। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना, है ना। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा ये, 3 दूनी 6, तो 60% हमारा आंसर आ गया। 60% सी इसका आंसर है। एक बार ध्यान से देख लो, फिर से बता रहा हूँ। एक शोरूम में उपलब्ध टीवी और राइस कुकर का अनुपात 2:3 दिया है। टीवी और राइस कुकर का अनुपात 2:3 दिया है, ठीक है। 1 मिनट पेन चेंज कर लो, हाँ 2:3 दिया है। लेकिन हमसे पूछा है कि शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का परसेंट बताना है। लेकिन आप जब राइस कुकर तभी बताएंगे ना, कितने टोटल में से बताना पड़ेगा आपको, राइस कुकर का परसेंट टोटल सामान में से कितना सामान, है ना, राइस कुकर कितने हैं। तो भाई दुकान पर कितना सामान रखा है, राइस कुकर टीवी मिला के 5, उसमें से 3 क्या है, राइस कुकर। तो 3/5 गुणित 100 कर दिया, इसको 5 से काट दिया, 5 10 20 बार, और ये 3 दूनी 6, 60% आपका आंसर आ गया, है ना। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब ब्लैक पेन ले लेते हैं ना, ब्लू बहुत हो गया। हाँ चलो, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, अब ध्यान से देखो। यदि x का 8% के 4% के समान हो तो, टाइपिंग मिस्टेक है क्या हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y। हाँ, तो x का 8% y के, है ना, यहाँ पर लिखना होगा हमको y के, हिंदी, एक मिनट, y के 4% के समान हो तो, है ना, हिंदी में सुधार लेना। x का 20% समान है, किसके समान, तो ये ऑप्शन भी ऐसा होना चाहिए यार, x इक्वल टू y के 10% के, y के 16%, y के 80% के, y के 50% के। चलो अभी अब समझ में आ जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे टाइपिस्ट भाई साहब को बताना पड़ेगा। ठीक, वो सुधार देंगे जब आपको टेलीग्राम पे क्लास नोट्स मिलेंगे, तो प्रॉपर वो इसमें सुधार कर देंगे, है ना। अब ध्यान से देखो x का 8% मतलब 8/100 बराबर है y के 4% मतलब 4/100, है ना। तो 20% ऑफ x हमको निकालना क्या है, 20% ऑफ x, मतलब x का 20% निकालना। कोई बात नहीं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो पहले। तो 4 से हम काट, देखो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 4 से हम काट देंगे, 4 दूनी 8। ओके, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, x और y को एक तरफ ला लो,
नहीं, एक्स बराबर ही निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, एक्स बटे वाई निकालने की आवश्यकता नहीं। तो एक्स बराबर से क्या हो जाएगा, 2 उधर चले जाएगा तो 1/2 वाई ये होगा। अब एक्स का आपको क्या निकालना है भाई, 20%। तो सीधी सी बात है, एक्स का 20% बराबर एक्स की वैल्यू ये है ना, तो एक्स की जगह ये रख देंगे 1/2 वाई, रख दिया 1/2 वाई। अरे यार ये 1 सेकेंड है ना, ये एक है 1/2 वाई। तो 20% की वैल्यू आपको पता है 1/5 होनी चाहिए, 20% की वैल्यू आपको पता है 1/5 होती है ना। तो 1/5 करेंगे, है ना। तो 5 दूनी 10, तो 1/10 वाई, है ना। और परसेंटेज में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, वाई का 10%, यही बोल सकते हो। तो वाई का 10% का पहला आंसर होगा, है ना। वाई के 10% के बराबर है एक्स का 20%। देखो यार क्वेश्चन तो इजी है, समझने की बात है बस, ठीक। 312 का 66.66%। अभी मैंने आपको जब एग्जाम्पल दिए थे तब मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था अभी पहले, देखो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 2/3, सॉरी 33 सही 1/3, है ना। अब 33 से 1/3 इसकी वैल्यू होती है, और दशमलव में 33.33। तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3, है ना। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 2 एकम 2, ऐसे ही होगा। अब ये जो पॉइंट है इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज की यही तो खूबी है, 66.66%। तो 2/3 है ना। तो 312 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 2/3। कितना आसान हो गया, अगर आपको याद है वैल्यू तो कितना आसान हो गया, है ना। ओके, अब इसको हल कर लो, 3 एकम 3, यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि एक ही बचा है ना, एक में भाग नहीं जाता, भाग दे दे तो आता होगा यार, है ना। 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो जाएगा, है ना। तो 208 यही हुआ। अब इसकी वैल्यू 208, हमको ये बोला है कि 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 108। 100 से कितना अधिक है, 108 अधिक है, तो आंसर होगा डी, सीधी सी बात। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आ चुका है एग्ज़ाम में, है ना। जहाँ तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन में ही 100 की जगह 200 दिया हुआ था, आंसर 8 था, है ना। तो ऐसी क्वेश्चन नहीं लाया है तो टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है 280 का x%, 280 का x% बराबर 240 का 15% धन 310 का 20%, तो x का मान। अब भाई कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज काटने की कोशिश करेंगे, है ना। तो परसेंट से परसेंट तभी कटता है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता है, ये तो प्लस में है यहाँ पर, तो नहीं कटेगा, याद रखने का, है ना। तो पहले ये वाला पार्ट हल कर लेते हैं, है ना। 280 का x% बराबर, तो 240 गुणित 15/100, है ना। इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू भी रख सकते थे, लेकिन अभी पहली क्लास है तो मैं थोड़ा उस टाइप से नहीं करता हूँ, है ना। ओके, प्लस 310 गुणित, अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही होगी यार, 1/5। तो कितना रखेंगे, 1/5। ओके, सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 12 3 36, प्लस 5 6 30, 5 दूनी 10, 62, है ना। जोड़ दो, कितना हो गया, 98। 280 का x% यही होगा, 1 0 से 1 0 काट दो, कोई बात नहीं। एक काम करो, एक साइड ले चलो, x = 980, है ना। 1 मिनट, 900, अरे यार ये पेन ना, 980/28, ठीक है। कैंसिल आप कोई भी नंबर से कर सकते हैं, जैसे इसको मैं 4 से कर दूं, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 चक 16, 4 पंचे 20,
7 दूनी नहीं नहीं नहीं, अरे 4 दूनी 8 होगा ना, कैसे कर रहे हो? हाँ 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 7 3 21, 7 अपन 35। आंसर कितना आएगा इसका भाई? 35। सीधी सी बात। और CGL में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में, है ना, 1-2 साल पहले की बात है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी है ना NTPC के भी, अभी 2-3 महीने पहले के, ध्यान से देखते जाओ, आएंगे आगे क्वेश्चन। ये कोई उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। यदि 350 सॉल्व करते हैं, यदि 350 का 65%, ठीक है, 65 की फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते थे, लेकिन अभी समझाने के लिए ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। प्लस 120 का 40%, 40 को 2/5 लिख सकते हो? चलो मैं लिख देता हूँ। 40% बराबर सबको पता है 2/5, और 65%, अरे यार 65% इक्वल टू 13/20। यहाँ लिख देते हैं 13/20, और यहाँ पर हमको 40% को 2/5, है ना, बराबर इक्वल टू 158। ओके, सॉल्व कर लो। x की वैल्यू तो निकालनी है, 0 से 0 काट दो, ठीक है, और ये 1 0 से 1 0, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 को 20, ठीक। यहाँ पर कितना हो गया भाई? 13 पंचे 65 के 5, हाँ चल गए 6, 33 39, और 6 कितना हो जाएगा? 45। 455/2 ऋण 5x/2 धन 24 दूनी 48 बराबर से 158, यही होगा। वेरी गुड। आगे देखो दो, यहाँ अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो 455 माइनस 5x। ये क्या होता है, एग्ज़ाम में टाइम कम होता है ना, तो हड़बड़ी में आप 455 को 444 भी लिख सकते हो, तो इसलिए ध्यान रखना, कोई भी नंबर को ध्यान से लिखना है। 48 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, घटाने के बाद कितना बच जाएगा? 200। अरे 48 घटा दो ना यार, है ना, तो कितना बचेगा? 110। ओके, अभी 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 455 माइनस 5x बराबर से 220, ठीक। 455 को उधर भेज दो। चलो ये स्टेप लिखने की नहीं होती, पर मैं लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास। घटा दो, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 235। ओके, माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या की चिन्ह ऋण है ना, तो माइनस 5x। एक सेकेंड, माइनस 5x, ऋण से ऋण कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 को 20, 5 7 35, तो कितना आंसर इसका? 47। और CGL में आया वाला क्वेश्चन है ना, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये MTS का क्वेश्चन है ना। अच्छा, तो इसमें अलजेब्रे का भी एक रूल लगेगा, मैं भी बता देता हूँ, बाकी जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सुना भी होगा कई लोगों ने, योगांतर अनुपात नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। तो x प्लस वाई का 20%, है ना, x प्लस वाई का 20% किसके बराबर है? x माइनस वाई के 30% के बराबर है। ओके, तो x y का कितना प्रतिशत? यहाँ ध्यान दो, y का कितना प्रतिशत, मतलब बट्टे में क्या आएगा? y। ओके, करते हैं। अभी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देना था डायरेक्ट, बट एक स्टेप बढ़ा लेते हैं आपके लिए, है ना। 1/5 x माइनस वाई, इसका कितना आ जाएगा भाई? 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं बन रहा है तो फिर भगवान भरोसे। x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई, बाकी मैंने पहले आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, इसीलिए बोल रहा है ना। फिर भी अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना, कल मैं और समझा दूंगा भाई कि कैसे फ्रैक्शन निकालोगे परसेंटेज। अगर वही समझ नहीं आया तो सवाल कैसे समझ में आएंगे, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखें। x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इधर ला लिया तो ये भी उधर चले जाएगा, वैसे काट दो यहाँ, 5 दूनी 10, है ना, तो हमारे पास कितना बच गया? 3/2, ठीक। अब हमको x और y की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो जब भी कोई नंबर जैसे a प्लस बी, a
प्लस बी ए माइनस बी सी। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जैसे ए बट्टे बी है, सपोज ए बट्टे बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल कहता है। ठीक, तो हमारे लिए पूरा ये ए है, एक्स प्लस वाई हमारे लिए पूरा क्या है, ए मान लिया इसको हमने। ठीक, और एक्स माइनस वाई को भी हमने क्या मान लिया, बी, पूरा का पूरा। तो एक बार हम ऊपर वाले के साथ जोड़ेंगे हर को, जैसे एक्स प्लस, मैं पूरा करके बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न की थोड़ी सी आशंका लग रही है ना। अरे कौन सा नंबर का पेज है भाई, अच्छा 26 ओके, इसमें पेज ऐड कर लेते हैं। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई अब वापस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो x प्लस वाई में x माइनस वाई को एक बार जोड़ेंगे, फिर x प्लस वाई में ही, क्योंकि a में ही घटाना है ना, हाँ, x प्लस वाई में से x माइनस वाई को घटाएंगे तो ये ऐसे ही आएगा। जब ये ऋण चिन्ह का अंदर गुना करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, और ये हट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी हो गए 3 धन 2 बट्टे 3 ऋण 2, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मन में हो जाना चाहिए। 3 2 5 बट्टे 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, यहाँ पर ये x कट गया। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, 2x अपॉन 2y, x और x जुड़ जाएगा ना, y और y जुड़ गया, 5/1। तो 2 से 2 कैंसिल, x बटे y बराबर आपके पास कितना है, 5/1 है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए हम अब, चलो पेज की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जो पूछा है उस पर ध्यान दो। x प्लस वाई का कितना, x y का कितना प्रतिशत है, तो y कितना, y बट्टे में आएगा, y से कंपैरिजन हो रहा है ना, y की वैल्यू कितनी, 1 का कितना प्रतिशत, 5, कम ज़्यादा तो पूछा नहीं है, तो x का कितना, x की वैल्यू रख दी 1900, तो आगे हमारे पास आंसर 500%। थोड़ा गला ख़राब है ना, एडजस्ट कर लेना भाई आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज 8 किया था। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, यदि 280 का x%, ये भी वैसे क्वेश्चन है, चलो फटाफट कर लेते हैं, है ना। ठीक, यदि 280 का x% बराबर 240, तो 280 का x% बराबर 240 का 15% की वैल्यू अभी तक आपको समझ में आई गई होगी, है ना। 3/20 है, फ्रैक्शन वैल्यू तो यहाँ रख देते 3/20, धन 310 का 20%, 1/5, फिर से लिख देते हैं भाई, 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5, तो कैंसिल कर दो। ये सवाल कर चुके हैं क्या भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10। ओके, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कर चुके हैं। 280 का रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, 12 36 प्लस 62, है ना, हो सकता है वैल्यू चेंज हो। ठीक, 280 का x/100 परसेंटेज के लिए रख दी, ये 98, 0 से x बराबर से 980, 900, पेन को क्या हुआ, कुछ कलर चेंज करते हैं यार। x बराबर से 980 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 28, तो 4 से काट सकते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 7 त्रिका 7 अपन 35, तो इसका आंसर है 35। ओके, चलो तो रिपीट हो गया तो और अच्छी ही तुम्हारे लिए, है ना, पहली क्लास है। चलो, तो ये क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5 छठे भाग का 4 पाँचवा भाग 4365 है, तो उस संख्या का 65% क्या होगा। ठीक है भाई, जो बोला है वो करते हैं, है ना। तो डोंट वरी, इफ़ 4/5 of 5 6th of 9 8th of a certain number is 4365, व्हाट इज 65% ऑफ द नंबर। तो नंबर हम सबसे पहले मान लेंगे भाई x है ना। नंबर को एक निश्चित नंबर बोला है तो उसका अपन हम मान लेते हैं कि x वो निश्चित नंबर है x। ठीक है, ये पेन चलेगा, ब्लैक कर लो, ब्लैक कर लेते हैं। x हमने वो नंबर मान लिया, तो उनने क्या बोला है, x का क्वेश्चन में x के 8 भाग
क्या है इस संख्या के 8वें भाग, तो 1/8 है ना, गुणित 5 छठे तो 5/6 भाग, और 4 5 है मतलब 4/5 भाग। कितना है 4365 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट गया, 2 4 दूनी 8, तो 1 से बराबर से कितना आ जाएगा भाई 4365 इंटू 12। ये 12 मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि अभी तो 65% निकालना ही है ना, तो क्यों इतना सॉल्व करने का, एक ही साथ कर लेंगे। तो हमको एक्स का कितना निकालना है, उस संख्या का बोला है ना उसने, तो एक्स का उस निश्चित संख्या का 65% बराबर 4365 इंटू 12 इंटू 65% की वैल्यू आपको पता है 65% में यहाँ निकाल ही देता हूँ आपको फ्रैक्शन वैल्यू, यार वहाँ पर करोगे एक स्टेप और बढ़ जाएगी। तो 5 एकम 5 3 15, 5 10 13/20 ठीक है, 13/20 लिख देता हूँ प्रॉपर, नहीं तो समझ नहीं आएगा पहली क्लास। 13/20। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, चलो इसको भी लिख दे क्या, हाँ 65% की वैल्यू निकालनी। ओके, अच्छे से लिख दिया है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे अपन 10 बार में, ठीक है, और 2 छिंग 12, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 7 35, 5 3 15। अब 2 से काट दो, 2 3 6, 13 3 39, 8 7 3 गुणित 13 39। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 0 0 है, चलो कहीं 0 आने की गुंजाइश तो यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ पर 7 और 5 है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए, है ना। ऑप्शन से हमको ज़्यादा कैलकुलेशन क्या करना, उसको करके थोड़ी नहीं दिखाना एग्जामिनर को, हमको तो आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर कितना होगा 9, लेकिन याद रखना हर सवाल नहीं होगा भाई, जो होगा उसे तो करना ही है। 9 3 27, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 7, किस में यूनिट डिजिट 7, इस ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 34,047, या फिर इसको 34,047 बोल सकते। देखो टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन थे, और अब टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जैसे अभी मैं आपके यहाँ पर कुछ वो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। तो सक्सेसिव चेंज है ना, क्रमागत बदलाव इन परसेंट, या फिर सक्सेसिव परसेंट चेंज भी बोल सकते हो। कैसे होता है, किसी ने बोला कि भाई अगर ये a% बढ़ रहा है, कोई एक निश्चित संख्या a% से बढ़ रही है, b% से भी बढ़ रही है, ठीक, एक संख्या a% से बढ़ रही है और b% से बढ़ रही है, तो इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है a + b + ab/100। भाई फार्मूला कैसे आया आपको जानने की आवश्यकता नहीं है ना, PhD नहीं करना है अपने को, बोलोगे तो कल की क्लास में करा भी देंगे भाई, बट आपके उतना ज़रूरी नहीं है। आपको जस्ट फार्मूले को क्या करना है, याद कर लेना है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है भाई। अगर ऐसे ही सर आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा हुआ कि a बढ़ रहा है ना, a% से बढ़ रहा है, परसेंट से, अरे यार पेन, a% से बढ़ रहा है और ये b% से बढ़ रहा है, वैसे ये a% से बढ़ रहा है और ये b% से अगर कम हो रहा हो तो भाई फार्मूला सेम रहेगा, कम हो रहा है तो माइनस ले लेंगे। जैसे a बढ़ रहा है तो a का a धन में, प्लस b की जगह क्या रख देंगे -b, है ना, क्योंकि घट रहा है, प्लस a की जगह a गुणित b की जगह -b/100। तो फार्मूला क्या बन जाएगा a - b -ab/100, प्लस माइनस माइनस होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। चलो तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं। महामारी फैलने के कारण एक शहर की आबादी इतने से घटकर इतनी हो गई, अरे भाई कर लो ना, 1,56,940 से घटकर 1,41,246 हो गई, है ना। आबादी में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो ठीक है भाई, पहले आबादी कितनी थी 1,56,940, अब आबादी घट के कितनी हो गई 1,41,246। तो डिफरेंस का कितना आया, घट के डिफरेंस के भाई, तो सबसे पहले हम इनको घटाएंगे तभी तो हमको कमी पता चलेगी ना। तो घटा दो, है ना, 10 में से 4 गए तो आपको जैसा लगे वैसा घटाओ, 4, 10 में से 6 गए तो 4, फिर 9, ये 9, फिर 6, 5 और ये 1, ओके ये आया।
अब कितने प्रतिशत की कमी बताना, तो हम टोटल में से बताएंगे पहले कितनी थी भाई, पहले इतनी थी तब कमी होगी इतनी हुई, तो हमारा बेस क्या बनेगा 1,56,940, 15,694 की कमी हुई, तो परसेंटेज में निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कटा कि नहीं। और एक अब ये जैसे कि वैसे एक बार में कट जाएगा, ठीक। तो कितना आ गया हमारे पास 10%। आई होप सबको समझ में आए, कोई बहुत बड़ा तीर इसमें नहीं मारना है, क्योंकि पहले भी इस टाइप क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस लैंग्वेज चेंज करके दे दिया उसने। आगे अब देखो यहाँ पर, एक बाइक का मूल्य पिछले वर्ष 700 था, 7,000 था, इस वर्ष उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो ठीक है भाई, पहले इसका मूल्य कितना था 7,000, ठीक है। इस वर्ष पिछले वर्ष इतना था, तो इस वर्ष इसमें वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी। अब ये वृद्धि आप इंक्रीमेंट देखना है आपको, जैसे 1/10 लिखा है, अगर मैंने बोला कि 10% की वृद्धि होगी, तो 10 से कितना हो जाए 11/10 यूनिट में, है ना। 10 में 1 की वृद्धि तो 11/10, बस वही करना है, यहाँ 11/10 का उससे गुना करना है 10%। तो इस वर्ष बाइक का मूल्य हमारे पास आ जाएगा 7,700, 700 रुपये बढ़ गया, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7,000 का 10% कितना होता है 700, तो 7,000 में 700 जोड़ो 7,700, ये है थाला फॉर अ रीजन 7700। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ये जो क्वेश्चन है ना, हम सब करेंगे नेक्स्ट क्लास से, है ना, क्योंकि ये प्राइस अभी 1 घंटा हो भी चुका है, शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हो। प्राइस और कंजम्पशन, है ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन पे बेस्ड है क्वेश्चन, तो हम इसको कल से करेंगे। नया एक प्रकार से नया टाइप समझ लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।